शुमाल मशरक़ी दिल्ली में इज़्तिराब आमेज़ खामोशी है। इन इलाकों में हालात कशीदा मगर काबू में है। मुतासरा इलाकों यानी मौजपुर, सेलमपुर, जाफराबाद, चांदबाग, गोकुलपुरी, खुर्जी खास में सख्त सिक्योरिटी है। उधर कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल अमन बहाली की कोशिशों में जुटे हुए हैं। शुमाल मशरक़ी दिल्ली की सूरत हाल पर अजीत डोभाल मुसलसल नजर रखे हुए हैं। इस बीच तशद्दुद में मरने वालों की तादाद 30 तक जा पहुंची है। नाज़रीन, चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे रिपोर्टर रवि मिश्रा का। रवि, आपसे इस वक्त का हाल जानना चाहेंगे। आज सुबह की दिल्ली कैसी है? बिल्कुल ही आपको बता देना चाहूँगा कि आज सुबह की दिल्ली बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही है। जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका है, बाबरपुर, मौजपुर, जाफराबाद, सीलमपुर, वो तमाम रास्ते आप दिखाना चाहूँगा आपको कि वो इस जगह को आकर मिलते हैं। ये चौराहा है जो उन तमाम रास्तों को एक जगह आकर केंद्रित करता है। पर यहाँ पर जनजीवन पूरी तरीके से सामान्य है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने काम पे निकलने वाले लोग हैं वो दफ्तर के लिए निकल रहे हैं, अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए निकल रहे हैं। पर यहाँ पर सुरक्षा बल पूरी तरीके से अभी भी सचेत है, मुस्तैद है। और बात करें आपकी CRPF के जवान की, दिल्ली पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ हो चुकी है और रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर मौजूद है। तो बात करें तो हर व्यक्ति विशेष यहाँ पर निकल रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने काम के लिए। कुछ जो इलाके की महत्वपूर्ण जो सड़कें हैं वहाँ की दुकानें बंद हैं अभी, मगर जो जनजीवन है यहाँ पर पूरी तरीके से सामान्य होता दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे अब वक्त गुजर रहा है यहाँ पर भीड़ भी देखने को मिल रही है, चहल पहल भी देखने को मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि बीते 2 दिन पहले जो नज़ारा था इन गलियों का फ़िलहाल पूरी तरीके से सामान्य हो चुका है। और जो पुलिस है, सुरक्षा बल है, यहाँ पर मुस्तैद है, सचेत है। जी रवि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या आज स्कूल कॉलेज खुले हैं या फिर आज भी छुट्टी है, इम्तिहानात कैंसिल कर दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए जो स्कूल कॉलेजों की बात करें तो जो इलाके के कुछ स्कूल हैं वो अभी खुले हैं। और अभी देखिए 9 बजे का समय हो रहा है। कई स्कूलों का समय 9 से 10 बजे का होता है और दोपहर में भी कई स्कूलों का समय होता है। तो देखना ये होगा कि स्कूल खुले हैं कि नहीं। फिलहाल जो बात करेंगे इस रोड की, तो तमाम ऐसी दुकानें हैं जो इस सड़क के किनारे में हैं, महत्वपूर्ण दुकानें हैं जो अभी भी ताला लगा हुआ है वहाँ पर, और वो दुकानें अभी खुली नहीं हैं। तो काम करने वाले लोगों के लिए एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो व्यापारी है यहाँ पे, वो अभी भी यहाँ पे अपने दुकानों पर शटर गिराए हुए हैं। मगर इस पूरे इलाके की बात करें तो चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल, CRPF के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर मौजूद है और वो निगरानी रख रही है, गश्त लगा रही है और किसी भी प्रकार की अनहोनी हिंसा को रोकने के लिए तत्पर है, सचेत है। जी रवि, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। इस सब के बीच में लगातार दिल्ली में अमन और शांति के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। मोहल्ला कमेटीज़ का खास तौर पर इसमें अहम रोल रहा है। चूँकि आप ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं, इसलिए आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या कुछ इन तमाम कमेटीज़ का रोल? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे एक जागरूकता होनी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये लड़ाई व्यक्ति विशेष में आके सिमट गई है। लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी कर रहे हैं, मगर कई ऐसे भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस समाज को एक जागरूक करने का मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि आपस में इस प्रकार की हिंसा से किसी प्रकार का भी लाभ नहीं उठा सकता कोई, तो इस प्रकार की हिंसा छोड़ दें। आपको बता दूं कि कई ऐसी गुरुद्वारा कमेटीज़ हैं जहां पे कैंप चलाए जा रहे हैं, लोगों को एकजुट किया जा रहा है, तो समाज को वो इस तरीके की जो लोग विरोध कर रहे हैं, विद्रोह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे दूर रखा जाए। किसी भी प्रकार की जो अनहोनी फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, उनमें ना पड़ें, अपनी समझदारी से काम लें और किसी भी प्रकार की हिंसा से आप दूर रहें। तो साफ तौर पे ये तमाम जो संस्थाएं हैं वो भी जागरूक हो चुकी हैं। एक तरह आप देखें तो राजनीतिक माहौल थोड़ा गर्मा गया है,
पहली बार आप कह सकते हैं कि सोनिया गांधी को मैंने देखा कि वो इस तरीके से वो आती हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गृह मंत्री का इस्तीफा मांगती हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो अभी जोरों पर हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चल रही है। जी रवि, तो अभी फिलहाल के लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और लगातार आज के हालात पर भी हमारी नजर अपने तमाम रिपोर्टर्स के जरिए बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बेहद अहम खबर, दिल्ली हाईकोर्ट के जज मुरलीधर का तबादला बीती रात पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट कर दिया गया है। जस्टिस मुरलीधर के तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जराये के मुताबिक कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने जस्टिस मुरलीधर के तबादले पर फैसला लिया था। ख्याल रहे कि दिल्ली तशद्दुद मामले में जख्मियों के इलाज और मुआवजे के मामले और एम्बुलेंस को महफूज रास्ता दिए जाने के सिलसिले में जस्टिस मुरलीधर ने आधी रात को समाअत की थी। उधर इश्तियाल अंगेज तकरीर के मामले में समाअत के दौरान भी जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस की सरजनिश की थी। और इश्तियाल अंगेज बयानात के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट आज समाअत करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे बयानात देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई करने की बात कही थी। वहीं हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहा था कि वो दिए गए मुतनाज़ा बयानात को सुने और उन पर एफआईआर दर्ज करे। वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आज कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। तो नाज़रीन, आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इश्तियाल अंगेज जो बयानात हैं उनके मामले में दिल्ली हाई कोर्ट आज समाअत करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे तमाम बयानात देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई करने की बात कही थी। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से खास तौर पर कहा था कि वो दिए गए मुतनाज़ा बयानात को सुने, उन पर एफआईआर दर्ज करें। इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आज कोर्ट में जवाब भी दाखिल करना है। कब उन्हें ये जवाब दाखिल करना है, क्या कुछ कार्रवाई रहेगी, इस पर भी लगातार हम बात करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे से। सुशील, आज का दिन भी काफी अहम रहने वाला है दिल्ली मामले के ताल्लुक से, क्या कुछ खास? देखिए, साफ तौर पे आज की सुनवाई काफी अहम है क्योंकि कल दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई भी की और दिल्ली सरकार को और दिल्ली पुलिस को जम के फटकार भी लगाई। दिल्ली पुलिस के कार्रवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं था और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो तमाम जो बीजेपी के लीडर हैं जिन्होंने विवादित जो वीडियो के बयान दिए हैं उनको लेकर और साथ ही साथ और कितने वीडियो उनके पास है जिसको लेकर एग्जामिन करने के लिए कहा है और ये बताने के लिए आज ये बोला है कि वो ये बताएं कि क्या इन तमाम मामले में एफआईआर दर्ज किया जा सकता है उन नेताओं के खिलाफ या फिर नहीं। आज जो सुनवाई है ना वो बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि आज दिल्ली पुलिस को ये बताना है कि उन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का प्रोसेस वो कर रही है या नहीं है। जिन तमाम नेताओं ने इस तरह के विवादित बयान दिए जिसमें से कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, ये तमाम लोग हैं, क्या उनके जो दिए गए बयान हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जज जस्टिस मुरलीधर हिना, उनका ट्रांसफर कल देर रात सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कर दिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने यह रिकमेंड किया था कि जस्टिस मुरलीधर का जो ट्रांसफर है वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट किया जाए, लेकिन सेंटर की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया और कल देर रात सेंटर की तरफ से नोटिफाई किया गया है कि उनका ट्रांसफर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट किया जाना चाहिए। आज की जो सुनवाई है ना वो चीफ जस्टिस DN पटेल, दिल्ली हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। अब देखना इस पूरे मामले में बेहद अहम ये होगा ही ना कि चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट के जो हैं DN पटेल वो इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जस्टिस मुरलीधर ने कल कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की जिसमें हिंसा को लेकर 1984 जैसी भी बातें कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह हिंसा देखने को दिल्ली में मिल रहा है ऐसा लगता है कि कहीं 1984 दोबारा ना रिपीट हो, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार की
कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन आज की सुनवाई में देखना ये अहम होगा हिना कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उन तमाम वीडियो को देखने के बाद जो दिल्ली पुलिस आज अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी, उन तमाम नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देते हैं, या फिर हाई कोर्ट उन तमाम नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस को और समय देती है जामीन करे और जामीन करने के बाद वो खुद तय करे कि इन तमाम नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए सुशील, या नहीं होना कितने चाहिए। बजे तक ये कार्रवाई मुमकिन है, इस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल हिना, देखिए 2:15 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस DN पटेल 2 दिन अवकाश पर थे, आज वो फिलहाल अवकाश से वापस आ गए हैं। 2:15 बजे जैसा कॉन्फ्रेंस में समय शो कर रहा है उस हिसाब से 2:15 बजे मामले की सुनवाई की जा सकती है। लेकिन ये भी है कि मामले की गंभीरता को देख के हो सकता है चीफ जस्टिस ये कहें कि वो पहले इस मामले की सुनवाई करें। देखना ये है कि पूरे मामले की कब होगी, लेकिन फिलहाल जो समय बताया गया था हाईकोर्ट की तरफ से कल के आदेश के मुताबिक वो समय 2:15 बजे का है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और लगातार इस अहम खबर पर हम आपके जरिए अपने तमाम नाजरीन तक अपडेट भी पहुंचाते रहेंगे। और इस सब के बीच फसाद मुतासरा शुमाल मशरक़ी दिल्ली में अमन बहाली की कोशिशें भी जारी है। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में कशीदगी के दरमियान कांग्रेस आज अमन मार्च निकालने वाली है। कांग्रेस लीडरान राष्ट्रपति भवन तक ये मार्च करने वाले हैं और दिल्ली के फसाद मुतासरा इलाकों में अमन बहाली की कोशिशें तेज से तेज तर करने की मांग करेंगे। कांग्रेस लीडर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम भी पेश करेंगे। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारी नुमाइंदा रंजीता झा का। रंजीता, कांग्रेस आज एक मार्च करने वाली है और कल ही उसने इन तमाम चीजों को मीडिया के सामने भी रखा था, क्या कुछ और तफसीलात? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी साथी रंजीता से और आपको बताएं कि आज जिस तरह से शुमाल मशरक़ी दिल्ली में अमन बहाली की कोशिशों में कांग्रेस भी दिखाई दे रही है। आज कांग्रेस अमन मार्च निकालने जा रही है। कल भी CWC की मीटिंग के बाद जो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उनमें रणदीप सुरजेवाला ने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस अमन के लिए आज एक मार्च निकालेगी और न सिर्फ मार्च निकालेगी बल्कि राष्ट्रपति भवन तक जाएगी और इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम भी सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को पेश करेगी। चलिए एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे हमारी साथी रंजीता झा से। रंजीता, कांग्रेस जो है आज अमन मार्च निकालने वाली है, कितने बजे ये अमन मार्च शुरू होगा और उम्मीद यही है कि तमाम अहम लीडरान इसमें शामिल होंगे? जी हिना, देखिए आज जो जानकारी मिली है मीडिया में वो ये कि राष्ट्रपति से कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल मिलेगा। क्या वो शांति मार्च करेंगे, क्या राष्ट्रपति भवन तक उनका पैदल मार्च होगा, इस तरह की कोई जानकारी कांग्रेस की तरफ से नहीं दी गई है। हालांकि एक शांति मार्च कल दिल्ली कांग्रेस की तरफ से कॉल किया गया था और उसमें प्रियंका गांधी ने उसकी अध्यक्षता की थी। वो मार्च कांग्रेस मुख्यालय से लेकर 30 जनवरी मार्च तक गांधी स्मृति तक ली गई थी। लेकिन आज जो है वो मुख्य मुद्दा यही होगा कि दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस पार्टी जो कल वर्किंग कमेटी की बैठक की थी उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया था कि राष्ट्रपति से मिलकर इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी ज्ञापन देगी। 12:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जो है वो राष्ट्रपति से मिलेगा। जी रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका और तमाम तर अहम जो जानकारी है वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। और लगातार कांग्रेस का जो मार्च है उस पर नज़र रहेगी और जिस तरह से रंजीता ने बताया कि क्या ये मार्च होगा या फिर सिर्फ मेमोरेंडम सौंप दिया जाएगा, इसके ताल्लुक से भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल एक और शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने GTB अस्पताल को ऑर्डर भेजा है 30 घंटों में तमाम लाशों का पोस्टमार्टम करें और 28 फरवरी को रिपोर्ट देने को कहा है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, दिल्ली अक़लियती कमीशन ने GTB यानी गुरु तेग बहादुर अस्पताल को एक ऑर्डर भेजा है और 30 घंटों में तमाम लाशों का पोस्टमार्टम करने के लिए कहा है। 28 फरवरी को रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। तो दिल्ली अक़लियती कमीशन इस मामले को बेहद संजीदगी से ले रहा है और
जीटीबी अस्पताल को ऑर्डर भेजा गया है। गुरु तेग बहादुर अस्पताल को इस सिलसिले में ऑर्डर भेजा गया है। 30 घंटों में तमाम लाशों का पोस्टमार्टम करने का कहा गया है और 28 फरवरी को अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो शुमाल मशरक़ी दिल्ली में जिस तरह से तशद्दुद बरपा हुआ था और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है। अभी भी वहां पर जख्मियों की जो तादाद है वो भी मौजूद है और इस सब के बीच में दिल्ली अक़लियती कमीशन ने कहीं ना कहीं इस मामले को बेहद संजीदगी से लेते हुए गुरु तेग बहादुर अस्पताल यानी जीटीबी अस्पताल को एक ऑर्डर भेजा है और 30 घंटों में तमाम लाशों का पोस्टमार्टम करने का कहा है और 28 फरवरी तक रिपोर्ट भी दाखिल करने के लिए कहा है। दिल्ली अक़लियती कमीशन जिसने जीटीबी अस्पताल को ऑर्डर भेजा है और 30 घंटों में जो तमाम राशि है उनका पोस्टमार्टम करें और 28 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट भी पेश करें। बेहद अहम खबर, दिल्ली अक़लियती कमीशन जो शुमाल मशरक़ी दिल्ली में जिस तरह से तशद्दुद बरपा हुआ था उसके बाद दिल्ली अक़लियती कमीशन का ये बेहद सख्त कदम जिसमें जीटीबी अस्पताल को ऑर्डर भेजा गया है। ये ऑर्डर की कॉपी जो है वो आप देख सकते हैं और इसमें साफ तौर पर लिखा है कि 30 घंटों में तमाम लाशों का पोस्टमार्टम कर लिया जाए। 28 फरवरी यानी कल इसकी रिपोर्ट भी पेश कर दी जाए क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफ़ी अहम मानी जा रही है। कई अहम खुलासे जो हैं वो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हो सकते हैं। जिस तरह से दिल्ली में हमने देखा तशद्दुद बरपा हुआ था उसके बाद से लगातार वहां पर अमन बहाली की कोशिशें भी जारी हैं और इस सब के बीच में सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। चाहे सिक्योरिटी को लेकर हम बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करने की बात करें या फिर अब दिल्ली अक़लियती कमीशन ने एक ऑर्डर भेजा है जीटीबी अस्पताल को जहां पर 30 घंटों में तमाम लाशों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं और 28 फरवरी को और नाज़रीन इस वक्त हमारे साथी खुर्रम शहजाद भी मौजूद हैं और चलिए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे आप इस वक्त जहां पर मौजूद हैं वहां पर हालात कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, कहा जाता है कि तूफ़ान के बाद जो एक नॉर्मलसी होती है, खामोशी होती है, बिल्कुल वैसा ही नज़ारा है। मैं इस वक्त जाफराबाद में हूँ और हालांकि जाफराबाद को देखा जाए तो ये 3 दिन के जो फसादात हुए उस सब के बीच में यहाँ पर अमन बना रहा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़ा या किसी तरह का पथराव नहीं हुआ। आपको ये जो आप मेरे करीब जो शाहराह चल रही है आप इसको देखेंगे, यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनकी आवाजाही है। हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, भीड़ भाड़ होती है, लेकिन अब क्योंकि हालात बेहतर हो रहे हैं तो धीरे धीरे यहाँ पर नॉर्मलसी बढ़ रही है और कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो चलती हुई दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग इलाकों से या जाफराबाद आ गए थे क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो है मुस्लिम अक्सरियती इलाका है और यही वजह है कि वो यहाँ पर पनाह लिए हुए थे। अब वो लोग लौट रहे हैं, यहाँ से लौट रहे हैं। कुछ लोग नूर इलाही गए हैं, कुछ लोग मुस्तफ़ाबाद जाना चाहते हैं, कुछ लोग और दूसरे इलाकों से जो यहाँ पर पहुँचे थे वो यहाँ से अब लौट रहे हैं। यानी कि हालात जो हैं वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हुए हैं और अमन व अमान बना हुआ है। ख़ास तौर से कल परसों रात से जिस तरह से पुलिस ने सख्ती की और जिस तरह से यहाँ पर फ्लैग मार्च हुआ, वो तमाम चीज़ों को देखते हुए कुछ NSA अजीत डोभाल यहाँ पर 2 मरतबा दौरे पर आए तो हालात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, वो इनसे जानते हैं, जमीयत के ज़िम्मेदार भी हैं। मौलाना, क्या किस तरह की खबरें हैं आप लोगों के पास से, क्योंकि आप लोगों का जो तंजीम है वो तमाम इलाकों से जुड़ी हुई है, किस तरह की खबरें आ रही हैं, किस तरह के हालात हैं? हालात अब फ़िलहाल नॉर्मल होते जा रहे हैं और हमारी जमीयत उलमा हिंद के कायद मोहतरम हज़रत मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातुहुम वो दूर से अपना दौरा छोड़ करके वापस आए। कल पूरे दिन जमीयत की टीम लगी रही है, रात में भी लगे रहे। जहाँ लोग जो पहुँचाने हैं उन्हें पहुँचा रहे हैं। मुस्तफ़ाबाद है, करावल नगर है, खजूरी है और यहाँ पूरे इलाके में, चूँकि ये वो से नहीं आए थे बल्कि ईदगाह में इज्तिमा था, दुआ से आ रहे थे, लोगों ने रास्तों में घेरा पीटा और वापस कर दिया।
तो ये लोग यहाँ आ गए हैं और तमाम मस्जिदों में ठहरने का इंतज़ाम किया, मदरसे में रहा। अभी जो रात जिस तरह से गुजरी है वो कितनी बेहतर थी और किस तरह का माहौल रहा, और आपके पास कितने लोग यहाँ पर रुके हुए थे जो इन तमाम हालात की वजह से कहीं ना कहीं उनका शिकार थे? तो पूरे इलाके में तो जो है कई सौ लोग थे, हमारे यहाँ भी 100-125 आदमी थे। और जो रात ये जो गई है, अफवाहें हुई, बहुत सारी कई दफ़ा अफवाहें हुई, बाकी नॉर्मल तो हुआ, छोटी मोटी छुटपुट घटनाओं के अलावा और कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल माहौल ठीक है, लोगों को पहुंचाया जा रहा है, जा रहे हैं। ये यहाँ पर आपके साथ आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग कहाँ? यहीं से हैं? मुस्तफ़ाबाद के। देखिए ये आप आगे आ जाइए। आप मुस्तफ़ाबाद से हैं, कब आप वहाँ कब से नहीं जा पा रहे थे? किस तरह के हालात में वहाँ से आप लोग निकले थे? ये हम इज्तिमा में गए थे, ईदगाह से, और वहाँ से जब वापसी में आए तो हम शास्त्री पार्क से होकर अंदर जा रहे थे, लेकिन वहाँ से रास्ता जाम था, इस वजह से नहीं जा पाए हम। अच्छा। तो जब से यहीं पे हम जाफराबाद के यहीं रुके हुए थे। तो अब आप आज जाएंगे वहाँ पर, किस तरह की खबरें हैं? क्योंकि आपके वहाँ पर लोग होंगे, पड़ोसी होंगे, भाई बता रहे हैं वो लोग? वहाँ की तो अभी ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिली। जो भी फ़ोन आ रहा है वो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, सब नॉर्मल है मामला। जी। तो खुर्रम, लोगों में कहीं ना कहीं खुर्रम, हम ये जरूर चाहेंगे कि आपके जरिए ये जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे इस चैनल के जरिए क्या अमन का पैगाम देना चाहेंगे, जो कि इस वक्त सबसे अहम जरूरत है? बहुत जल्दी खुर्रम। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह का पैगाम आप लोग देना चाहेंगे, क्योंकि किस तरह के इक़दामात की ज़रूरत है? इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इक़दामात की ज़रूरत है वो दोनों समाज के लोग अपने अपने लोगों को समझाएं और अमन और भाईचारे का पैगाम दें, क्योंकि ये जो नुकसान हुआ है वो दोनों ही लोगों का हुआ है और सबसे बड़ा देश का हुआ है। जमीयत उलमा ने इस सिलसिले में पूरी पॉलिसी मुरतब की है कि अमन कमेटियाँ भी कायम की जाएंगी। जो जमीयत उलमा की अपनी शाखें हैं वो लोगों के पास पहुंच करके अमन और अमान लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अमन की जो अपील है वो हर जानिब से की जा रही है। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका और आपके तमाम जो मेहमान हमारे साथ मौजूद रहे, और ये अपील जो है वो हमारे नाजरीन तक भी पहुंची है। और इस वक्त की एक और बेहद अहम खबर दे दें, मदीना में मस्जिद नबवी का दौरा करने पर आर्जी रोक लगा दी गई है। कोरोना वायरस की वजह से ये आर्जी पाबंदी लगाई गई है। सऊदी अरब ने उम्रा के लिए आने वालों पर ये पाबंदी लगाई है। तो मदीना में मस्जिद नबवी का दौरा करने पर आर्जी रोक लगा दी गई है। कोरोना वायरस की वजह से ये आर्जी पाबंदी लगाई गई है। खबरों में इतना ही। आधा